हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक ट्रिक होता है बोर्ड मास का ट्रिक। तो आज हम समझेंगे कि बोर्ड मास के बारे में होता क्या है और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो उस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि बोर्ड मास के क्वेश्चन जो होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, मगर इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। देखिए, बोर्ड मास की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, BODMAS। बोर्ड मास जो होता है इसे हिंदी में हम जो इंग्लिश मीडियम का ये है, मगर हिंदी में भी आता है, मगर इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। और हिंदी मीडियम में इसे बोलते हैं जोगू बोध से नाम से हम लोग रूल को यह कहते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड मास के बारे में। तो पहले हम सभी का डेफिनेशन वो देख लेंगे कि इसके माने होता क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले बी से होता है ब्रैकेट। देखो, आइए पहले हम लोग बी से ब्रैकेट को समझते हैं। ब्रैकेट क्या होता है? कोष्टक, जानते हो कोष्टक? वही होता है, ये जो कोष्टक होता है ऐसे ऐसे। तो इसमें देखिए कोष्टक तो होता है, मगर इसमें 4 प्रकार के ब्रैकेट पाए जाते हैं। आइए चारों प्रकार के बारे में हम लोग पहले जानते हैं इसे। देखो, एक होता है बार ब्रैकेट, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मझला कोष्टक होता है, और एक होता है सबसे बड़ा कोष्टक। आइए इस चारों कोष्टक को बारी बारी से समझेंगे कि सॉल्व करते टाइम कैसे कोष्टक को पहले करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे मझला कोष्टक के बारे में समझाने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या है? 2 + 3 + 4। ठीक। तो आप कहेंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक, प्लस नहीं, हम मान लीजिए हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक, माइनस लगा दिया मैंने। तो आप कहेंगे कि पहले हम लोग प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होगा। पहले बार वाला कोष्टक, ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 3 में से 4 का -1 आएगा। ठीक, 2 + -1 आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोग किससे सॉल्व किए, या छोटे वाले को, मतलब कि ये बार वाले कोष्टक को, तब जाके प्लस करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं निचले वाले कोष्टक को। ये है हमारा, मान लीजिए 2 ये हमारा निचला वाला कोष्टक है, सॉरी छोटा वाला कोष्टक है। तो आइए छोटे वाला कोष्टक को हम लोग देखते हैं। क्या है कि आप लोग डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 4 और गुणे 2, 4 गुणे 2 कितना होगा? मान लीजिए बाहर है तो बाहर ही निकाल देंगे, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो गुणा का चिन्ह रहता है। ठीक, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पर 4 + 8 दूना 16, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 20। अगर मान लीजिए मैंने इसी में +4 लगा के बार लगा दिया, तो हम लोग सॉल्व करते टाइम इसे हम बार वाले को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग बार वाले को पहले सॉल्व करेंगे। करते क्या है, यहाँ पर हम लोग करेंगे 4 + 2, फिर 4 गुणे बार वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 4 + 2 6, तो फिर 4 + 2 गुणे 6 चौका 24, और सॉरी 24 प्लस कितना हो जाएगा? 2 8 और 4 48, और इधर हो जाएगा 52। आंसर आ जाएगा आपका। क्या सॉल्व करेंगे? पहले बार वाले को, छोटे वाले को, अब इसी में हम लोग ऐड करेंगे निचले वाले को। आइए निचले वाले को ऐड करते हैं हम लोग। हाँ, इधर लगा देते हैं हम लोग डिवाइडेड। ये निचला वाला है, समझ जाइएगा। ठीक, निचले वाले को कोष्टक को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले इस बार वाले को सॉल्व करेंगे, फिर निचले वाले छोटे वाले को, फिर निचले वाले को, और हम लोग आइए एक और लगा देते हैं। आप लोग समझाने के लिए मैं बस छोटा में लिख रहा हूं। आइए हम लोग बड़े वाले को लगा देते हैं। तो इन चारों कोष्टक को देखिए एक साथ हम लोग प्रयोग करके जानेंगे कि कौन सा कोष्टक कब सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग बार वाले को सॉल्व करेंगे, बड़े वाले को ऐसे उतार देंगे, डिवाइडेड बाई 2, 4 × 6 आ जाएगा। जब हम दोनों प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। फिर कोष्टक को ऐसे लगा देंगे। अब देखिए पहले फर्स्ट नंबर ये हमारा कंप्लीट। अब इसे कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट करने के देखिए क्या है, 4 × 6। तो आइए 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसे हटा देंगे,
ठीक, 4 6 चौका 24 आ जाएगा हमारा। फिर निचला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब हम लोग छोटे वाले कोष्ठक को भी सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं निचले वाले कोष्ठक को। निचले वाले कोष्ठक में हम लोग को सिर्फ डिवाइडेड करना है। तो आइए, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटा मल्टीप्लाई रहेगा। फिर देखिए मल्टीप्लाई क्यों रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ पे आगे कुछ रहता तो वो रहता, मगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा ही रहेगा। तो हम लोग जब डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12। फिर बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, फिर बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा हमारा। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। अगर जब कोष्टक में रहेगा तो आपका यही आंसर रहने वाला है। तो ठीक, हम लोग कोष्टक वाले समझ गए। फिर होता क्या है, फिर ओ से जो होता है हमारा ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब पावर या रूट, इसमें बीच बीच में रूट दे देता है। ठीक, मान लीजिए जब आप कोष्टक को सॉल्व कर चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोष्टक को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इतना जब कोष्टक हम लोग जब सॉल्व करते, कहीं कहीं बाहर दे देता है कोष्टक। मान लीजिए बिना कोष्टक का कोई दिया है, बिना वाला कोष्टक वाला सवाल भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 यहाँ पे हो गया, सॉरी हाँ, फिर +4 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे प्लस करेंगे, ये करेंगे, पहले नहीं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस रूट वाले को सॉल्व करेंगे, सॉरी पावर वाले को सॉल्व करेंगे। पावर हो जाएगा आपका 4, फिर भागे 4, फिर +2 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2 = 3। ठीक, आपने इसे भी समझा कि अगर पावर या रूट रहेगा, अगर यहीं पर रूट भी रहता तो भी पहले इसे सॉल्व करते हैं, तब जाके दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आइए डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और बाहर ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को, निचले को और बड़े ब्रैकेट को, तो हम लोग ऑर्डर को फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑर्डर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आइए डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में क्या होता है, सिर्फ भाग करना होता है। भाग, मान लीजिए 2 × 4 भागे 2 + 3। यहाँ पे हम लोग देखे हैं, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस भाग करेंगे तो 2 गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, फिर अब क्या हो करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, -2। ठीक, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पर हम लोग एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पे घात रहेगा, ये जो घात रहता है n, मान लीजिए ये n की पावर, ये मैंने लिखा है समझाने के लिए। और यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा, क्या रहेगा, मतलब n रूट रहेगा। ठीक, रूट रहेगा। ठीक, और डिवीजन में क्या होगा, भाग होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, गुणा होगा। एडिशन में क्या होगा, जोड़ होगा। और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस, मतलब घटाना होगा। तो जब हम लोग ऑर्डर ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, और डिवीजन को देखते हैं तो डिवीजन को हम लोग सॉल्व किए। अब मल्टीप्लिकेशन आया तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर जितने हैं बचे हैं उतने उतार देंगे। अब एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन मतलब जोड़ होता है, और जोड़ को सॉल्व करने के साथ 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन मतलब लास्ट में घटाने वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब 7 - 2 = 5। ये आपका कंप्लीट बोडमास थ्योरी था, जो रूल होता है यही था। और देखेंगे एक बार और, फिर से मैं समझाऊंगा। बोर्ड है, अरे सॉरी ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट, फिर फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बाद में बड़ा। फिर अगर कोई ऑर्डर दिया है, मतलब पावर या रूट में कोई सॉल्व दिया है, तो ब्रैकेट के बाद इसे सॉल्व करेंगे। फिर ऑर्डर के बाद हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग, गुणा, प्लस, माइनस। ये हमारा हो जाएगा, बोर्ड मास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा कभी, जल्दी से आप लोग 50 सब्सक्राइबर करवा देंगे तो हम लोग लाइव स्ट्रीम पे सभी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव स्ट्रीम पे, जिसकी सहायता से आप भी पढ़े, बहुत अच्छे से लाइव स्ट्रीम घंटों घंटों तक करेंगे सॉल्व को बोर्ड मास का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।